question, consider the interval -1 to 1 and a sequence an and from 1 to infinity of elements in it. तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा. ऑप्शन आर, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इज इन माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1. नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1. नेक्स्ट, लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन कैन ओनली बी दीज और लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन कैन नॉट बी दीज. तो इसमें से कोई एक ही ऑप्शन ट्रू है. आइए देखते हैं. एक्चुअल में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कोई भी सीक्वेंस लेनी है जो कि इस इंटरवल में बिलोंग करते हैं और हमें देखना है कि इसके लिमिट पॉइंट्स एक्चुअल में आ क्या रहे हैं. हर पॉइंट में लिमिट पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है, हर ऑप्शन में लिमिट पॉइंट के बारे में पूछा हुआ है. तो हम लिमिट पॉइंट देखते हैं, कोई सीक्वेंस अज्यूम करेंगे, फिर देखेंगे कि उसके लिमिट पॉइंट क्या आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस डिस्कार्ड करेंगे. तो देखिए, मैंने एक सीक्वेंस ली an इज इक्वल्स टू 1 - 1/n. इसके सारे एलिमेंट्स जो है ये इस इंटरवल में आ रहे हैं -1 to 1 में. तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है सारी हाइपोथेसिस. तो यहाँ से देखिए, इस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो क्या आ जाएगी, एज लिमिट an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n. और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये एज इट इज़ रहेगी. -1/n 0 को कन्वर्ज करती है, तो यहाँ से क्या आ गया, इसकी लिमिट आ गई 1. अब देखिए, लिमिट 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ये वाला ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा कि सारे लिमिट्स ओपन इंटरवल में, बिकॉज हमारी एक लिमिट आ रही है जिसकी वैल्यू 1 है. तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. और बाकी देखते हैं, बाकी क्या कह रहा है, लिमिट पॉइंट जो है वो सिर्फ 1 -1 0 1 होनी चाहिए, या फिर इसमें क्या कह रहा है, कैन नॉट बी -1 0 1. ये भी डिस्कार्ड हो गया क्योंकि हमारे लिमिट पॉइंट 1 आ रहा है और इसमें बोल रहे नहीं आ रहा है, तो ये डिस्कार्ड हो गया. सेकंड और थर्ड ऑप्शन में देख लेते हैं. अब हम एक और मैंने सीक्वेंस अज्यूम करी, an इज इक्वल्स टू 1/2 - 1/n. इसके सारे टर्म्स जब आप ओपन करेंगे n की वैल्यूज़ रखते जाना है इसमें, फिर देखना है an की वैल्यू क्या आ रही है. an की जो टर्म्स आएंगी वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, और बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब हम आगे वर्क कर सकते हैं. अब देखिए, इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं an की. तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 - 1/n विच इज़ 2 -1/2 सॉरी +1/2, यानी हाफ आ रही है इसकी लिमिट. और लिमिट पॉइंट आ रहा है, ये लिमिट पॉइंट है. तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा, लिमिट पॉइंट हाफ आ रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है, लिमिट पॉइंट जो है वो -1 0 और 1 ही हो सकते हैं, हाफ नहीं हो सकता. तो ये डिस्कार्ड हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया था, ये हो गया था. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ से. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23. लेट f फ्रॉम r to r बी मोनोटोनिक फंक्शन, देन f हैज़, अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो उसके पास कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, या फिर उसके पास फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटी होती है, या फिर काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी होती है, या फिर अनकाउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी होती है. हमें बताना है कौन सा ट्रू है. देखिए, सीधा सा रिजल्ट है इसका कि कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन जो होता है उसके पास काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, मैक्सिमम जो हो काउंटेबल हो सकती है, अनकाउंटेबल कभी नहीं होती. तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, अनकाउंटेबल नहीं होती तो ये डिस्कार्ड हो गया. कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी एक एग्जांपल दूंगी. तो देखिए, यहाँ से एक एग्जांपल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. इसमें देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या क्या है, डिसकंटिन्यूटी जो है वो इंटीजर पॉइंट्स है, ये वाले इंटीजर पॉइंट्स है, और ये इनफाइनाइट भी है और काउंटेबल भी है. फाइनाइट तो है नहीं, ये सारे जो है ये ओपन सर्कल जो मैंने बना रखे हैं ये वाले डिसकंटिन्यूस पॉइंट है. तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, ये आ गया, इट हैज़ एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज़. तो ये वाला ट्रू हो गया, सेकंड फॉल्स हो गया, फर्स्ट फॉल्स हो गया और फोर्थ फॉल्स हो गया. सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा ना हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए. देखिए क्वेश्चन नंबर 24. कंसिडर द फंक्शन f(x, y) इज इक्वल्स टू x² / y² वेयर x बिलोंग्स टू हाफ इंटरवल हाफ टू 3/2 एंड y बिलोंग्स टू इंटरवल हाफ टू 3/2. देखिए, हमें
डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 1 1 अलोंग द डायरेक्शन 1 1 इज, हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का एट पॉइंट 1 1 इन द डायरेक्शन 1 1। सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें कैलकुलेट करना होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स एफ एक्स एफ वाई, और जो भी पॉइंट दे रखा होता है डायरेक्शनल पॉइंट उसको हमें यूनिट वेक्टर बनाना होता है। तो देखिए इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर मतलब कि उसका जब भी हम नॉर्म निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, इस पॉइंट का यूनिट वेक्टर ये आ गया। यूनिट वेक्टर क्या आ गया, 1/2 1/√2 आयोटा प्लस 1/√2 जे कैप। तो यहाँ से क्या आ गया, ये यू आ गया हमारा, और डेल एफ यानी ग्रेडियंट एफ क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा एफ एक्स आयोटा प्लस एफ वाई जे कैप। यहाँ से देखिए यानी एफ एक्स निकालना है हमें, यानी इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आ जाएगा 2x/y², ये आ गया। और इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये क्या आ जाएगा -2x² y³, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप वाली आई कैप टर्म से मल्टीप्लाई होकर जे वाली जे से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√2 x/y² माइनस 2/√2 x² y³। और हमें क्या निकालना है एट पॉइंट 1 1। तो इसमें x और y की जो वैल्यू है वो 1 1 रखनी पड़ेगी हमें। यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√2 माइनस 2/√2 विच इज़ 0। और ये जो है ये ऑप्शन फर्स्ट था, ये ऑप्शन फर्स्ट था, तो ये करेक्ट हो गया, बाकी सब डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to x y⁻½ dy। इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू बतानी है कि क्या वो कंटिन्यूस होगी, और होगी तो किस इंटरवल में होगी, या फिर डिसकंटिन्यूस कहाँ होगी, ये हमें बताना है। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डायरेक्ट है ये, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√y, और लिमिट्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 2√x। अब 2√x जो है वो कंटिन्यूस होता है ऑन आर, अब ये कंटिन्यूस है ऑन आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऑप्शन देखिए, कंटिन्यूस इन 0 to ∞, ये ठीक है। कंटिन्यूस ओनली इन 0 to ∞, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता चला है कि वो कंटिन्यूस ऑन आर है। डिसकंटिन्यूस है वो तो है ही नहीं, डिसकंटिन्यूस है ही नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पार्ट बी का रियल एनालिसिस का 26। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या है 1/n² + x², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू हाफ टू इंटरवल हाफ टू 1। तो हमें बताना है कि क्या ये सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी और इसकी लिमिट क्या होगी। देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। fn(x) ये है, fn + 1x क्या आ जाएगा, ये हमें चेक करना है मोनोटोनिक है या नहीं। हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं fn + 1x माइनस fnx। ये सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा ये वाली टर्म -1 + 2n ओवर दिस एंड दिस। ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए इस वाली टर्म में क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ दीज टर्म्स। ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि नेचुरल नंबर है, 1 + 2n तो हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो डिनोमिनेटर है देखिए वो इसमें क्या है n + 1² + x², यानी कि ये पॉजिटिव टर्म्स है, ये भी पॉजिटिव टर्म है और ये भी पॉजिटिव टर्म है। तो यहाँ से क्या आ गया कि हमेशा पॉजिटिव होगा, और किसी पॉजिटिव नंबर के आगे नेगेटिव लगाओ तो हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ से क्या आ गया कि राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव होगी हमेशा। तो ये हम लिख सकते हैं fn + 1x माइनस fnx इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब फॉर एवरी n है और फॉर एवरी x है। तो यहाँ से क्या आ गया fnx इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन fn + 1x। इसका मतलब ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो ऑप्शन देखिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक है, अच्छा सब में मोनोटोनिक दे रखा है। लिमिट और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए fnx ये है, fnx में देखिए n² + x², ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगी, ये टर्म कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगा डिनोमिनेटर। और देखिए फॉर x बिलोंग्स टू हाफ टू 1, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से देखिए
हम क्या लिख सकते हैं, एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू दिस इज़ लेस देन 1/n², क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका छोटा है तो इसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। ये आ गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ गया, बस यहाँ से आ जाएगा एफ एन एक्स इज़ लेस देन 1/n², और 1/n² जो है 0 को टेंड करती है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये पॉजिटिव भी है और ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इसकी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी 0 को टेंड करेगा। यहाँ से डायरेक्टली क्या आ गया, ये भी 0 को टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकॉज दिस इज़ लेस देन 1/n²। तो जब ये एट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा 0 को, तो ये भी जाएगा, पॉजिटिव है इसलिए। तो यहाँ से ये आ गया कि एफ एन एक्स जो 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0। तो ये ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड हैज़ 0 एज अ लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n² होल टू द पावर n इक्वल्स 1 e टू द पावर -2 e टू द पावर -½ और e टू द पावर -1। आइए इसकी लिमिट देखते हैं। देखिए इसको मैंने an से डिनोट किया, तो ये क्या आ गया, an इज इक्वल्स टू 1 - 1/n² होल टू द पावर n। देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e टू द पावर log एंड दिस टर्म एज इट इज़। क्यों, क्योंकि e और log जो होते हैं एक दूसरे के इन्वर्सली और एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है और ये टर्म एज इट इज़ आ जाती है। तो यहाँ से मैंने ये लिखा e टू द पावर log 1 - 1/n² होल टू द पावर n। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास log a टू द पावर b, क्या होता है b log a, यानी b a की पावर जो भी होती है वो यहाँ log के आगे चली जाती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी एक पावर लगी हुई है ब्रैकेट के ऊपर विच इज़ n, तो ये भी आगे जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, e टू द पावर n log 1 - 1/n²। देखिए log 1 - x की सीरीज़ क्या होती है, सीरीज एक्सपेंशन -x -x²/2 -x³/3 -x4/4 एंड सो ऑन -xn/n एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखिए ये भी सेम है, log 1 - x की जगह क्या है, 1 - 1/n²। तो सेम एक्सपेंशन आ जाएगी इसके लिए। तो इसको हमने यहाँ पुट किया, तो देखिए हमारे पास आ गया। आप साथ साथ सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए क्या आ गया, an इज इक्वल्स टू e टू द पावर n -1/n² -2/n² होल स्क्वायर -3/n² होल क्यूब एंड सो ऑन। देखिए क्या आ गया, an इज इक्वल्स टू e टू द पावर -n/n² -n/2 टू द पावर n4 -n/3 टू द पावर n टू द पावर 6 3 × n टू द पावर 6 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करने में हमारे पास आ गया e टू द पावर, लिमिट लगाई हमने दोनों तरफ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, तो इधर क्या आ गया, e टू द पावर लिमिट दिस सीक्वेंस। हर सीक्वेंस में जो है n की एक टर्म कॉमन है, तो n को मैं बाहर ले लूँगी तो ये क्या आ जाएगा, -1/n इंटू दिस सीक्वेंस। हमने ये जब इसकी लिमिट कैलकुलेट करी तो देखिए क्या आएगा, ये सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का। ये किसको टेंड कर रही है, 0 को। 1/n किसको टेंड कर दिया, एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 को, और ये किसको टेंड कर रही है, 1 को। वाई, फाइंड द रीज़न। अब देखिए 0 × 1 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या आ गया, इस सीक्वेंस की लिमिट 0, तो e टू द पावर 0 आ गया। लिमिट n टेंड्स टू an इज इक्वल्स टू e टू द पावर 0। तो यहाँ से क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/n² होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थैंक यू।